हाय स्टूडेंट्स, आज फिर सबसे विद्यार्थियों को डिफरेंशिएशन के लेक्चर 10 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग NCERT के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होते हैं उससे कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें से हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो 1 है तो उसमें था हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आई नो, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा विश्वास है आप लोगों से कि फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपके भरोसे से उसको मैंने छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है सबके लिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा सबके लिए होगा। क्या कहता है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। दिए गए फंक्शंस का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है। ब्रैकेट से यूज है, इट इज टू बी अंडरस्टूड। हमें यह समझना पड़ेगा, यह समझना है दैट ए बी सी डी पी क्यू आर एस। देखिए एक टर्म ए है, बी है, सी है, डी है, पी है, क्यू है, आर है, एस है। आर फिक्स नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। देखिए क्या बोल दिया है? कॉन्स्टेंट है। मतलब ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस जो है वो कॉन्स्टेंट जैसा बिहेव करना है आपको, फंक्शन ऑफ एस नहीं है। एंड एम एन एन आर इंटीजर। ले एम एन लिखना यहाँ भूल गया था तो बाद में एम और एन नहीं लिखा गया है, तो एम एन एन बाद में टाइपिंग जो क्या है उसको बोलते हैं एम और एन भी कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ तो तो लिखना छूट गया। तो क्या बोलता है? एम एन एन आर इंटीजर, और इंटीजर आल्सो ए नंबर एंड नंबर इज आल्सो ए कांस्टेंट। मतलब आपको जो गोल गोल घेरे में दिख रहे हैं वो सस्पेक्टेड हैं। क्या सस्पेक्टेड हैं? वो आप हमें दिख रहे हैं कि ये सब का सब कांस्टेंट है। आगे का महफिल में जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको यूज जो है कांस्टेंट के जैसा करेंगे, ज़्यादा तेज बनने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन लिख दिया है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, यदि मुझे डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल दिया है और पी क्यू आर एस की चर्चा ना करता तो हाउ टू अंडरस्टूड, हाउ टू गेट फाइंड द डिफरेंशिएशन, कैसे फाइंड करते हैं? क्योंकि ना मुझे P के बारे में पता है, Q के बारे में पता हो सके बोलेगा कि P और Q भी फंक्शन है किसी ना किसी का, तो लफड़ा है ना। इसीलिए इस लफड़ा को बचाने के लिए क्या कर दिया, वहां पर ऊपर ही इसका डिक्लेयर कर दिया, इसको सस्पेक्ट में रख दिया कि ये सब कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट के साथ बिहेव कीजिए। तो ये जो 3, 6 और 9 जो क्वेश्चन है एक जैसा है, एक बिहेवियर का है, इसलिए मैंने इसको एक जैसा लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। लेट y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू होल इंटू आर वाई एक्स प्लस एस, यही ना। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग को यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू और आर वाई एक्स प्लस एस है ना। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक किया जा सकता है यदि, तो आप ब्रेक कर लो, आसान से बनेगा, ठीक है। ब्रेक करने का मतलब होता है ब्रैकेट को खोलना। तो चलिए हम लोग पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? डिफ्रेंशिएट नहीं, पहले आप क्वेश्चन को आसान करने की कोशिश कीजिए, और आसान करने के बाद ही हम लोग उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ये नहीं कि आओ देखें ना तो सीधे क्वेश्चन में छलांग मार दिए और डूब के मर गए, नहीं, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, देखिए, तो पी एक्स को हम लोग क्या करें, आर बाई एक्स, चले थे क्वेश्चन मारने और क्वेश्चन ने मार दिया, तो ये अच्छा बात नहीं है। क्वेश्चन को समझिए पहले, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू पी आर एक्स बाई एक्स प्लस पी एस एक्स प्लस क्यू आर बाई एक्स प्लस क्यू एस, यही ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, कैंसिल। अब देखिए हम लोग क्या मिल गया, y इक्वल टू क्या मिल गया, पी आर प्लस पी एस एक्स प्लस क्यू आर बाई एक्स प्लस क्यू एस, यही ना। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना। तो बताइए dy बाई डी एक्स मिलेगा, डायरेक्ट एडिशन रूल लगा देते हैं।
इक्वल टू डी पी आर बाई डी एक्स प्लस डी पी एस एक्स बाई डी एक्स प्लस डी क्यू आर बाई एक्स और डी एक्स प्लस डी क्यू एस बाई डी एक्स। चलो गौर करते हैं, पी आर पूरा कांस्टेंट है, एक्स नहीं है, पी एस कांस्टेंट है, क्यू आर कांस्टेंट है, क्यू एस कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, इन दोनों का जीरो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों का जीरो होगा। कैसे कि डी सी बाई डी एक्स का वैल्यू मेरा क्या होता था, जीरो होता था ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं x दिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो इसे पी आर पूरा पूरी कांस्टेंट है, पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे प्यार मोहब्बत सब झूठे होता है, जीरो उसका कोई लाइफ नहीं होता है, वो कहाँ तक पहुँचाता है, लास्ट में जीरो तक पहुँचाता है, इसलिए सबसे बच के, ठीक ना। अभी सिर्फ पढ़ना है। देखिए हम लोग क्या मिलेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो, यही ना, प्लस ये पी एस है, कांस्टेंट तो है, लेकिन इसके साथ एक बाहुबली है एक्स। बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो कांस्टेंट नहीं है, तुम कांस्टेंट है, तुम जा बाहर, हम तो डिफ्रेंशिएट होंगे। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, पी एस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस क्यू आर बाहर चला गया और डी वन बाई एक्स बाई डी एक्स बचाएगा, प्लस ये तो बचा जीरो हो गया, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसके पास कोई महावाली है ही नहीं एक्स का। अब बताइए इसका वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, वन, और इसका वैल्यू डिफरेंशिएशन बतलाया गया है आपको क्या होता है, देखेंगे डी वन बाई एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, नहीं याद है ना, बकलोल लोग का वैसे याद नहीं होता है, ठीक ना। देखिए माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, आप इसको फॉर्मूला भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी एस इंटू वन प्लस क्यू आर इंटू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, वो तो खत्म हो गया। तो फाइनली हम लोग क्या मिला, पी एस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर। ये आंसर नीचे दिख रहा है कि नहीं वो हम देख लेते हैं, चलिए दिख रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग को इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना, आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। आप इसको प्रोडक्ट रूल से ही बनाएंगे तो भी लास्ट में कैंसिल वगैरह होके वही बचेगा जो भी आंसर आया है, पी एस माइनस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्या है, लेट वाई मान लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में पहले मान लेना है, कंसिडर कर लेना है, ताकि हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे कि अच्छा चल भाई क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है, डी वाई डी एक्स निकल रहा है। चलिए गौर करते हैं, ध्यान देते हैं क्या है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा u मानेंगे, इसको पूरा का पूरा v मानेंगे तो e बाई v में टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है। इस कॉम्प्लिकेशंस को पहले सॉल्व कर लीजिए, एकदम पहले इसमें क्वेश्चन में डूबने से पहले देख लीजिए कि कितना गहरा है, डूब के कहीं मर तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, x प्लस वन बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वन, तो आसान से हो जाएगा, x कट जाएगा। तो चलिए हम लोग जो बात बोले उसको हम लोग करके देखते हैं तो क्या मिलता है, देखते हैं इधर। देखिए y इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब देखिए जब मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए गया तो ये x कैंसिल हो गया, नहीं अब x कैंसिल हो गया तो हम लोग को फाइनली जो बचा है वो क्या बचा हुआ है, देखिए तो x प्लस वन और x माइनस वन। और देखने में बेचारा अब ये सुंदर लग रहा है, सिंपल लग रहा है, ज़्यादा ये आसान नहीं लग रहा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बाई डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को जैसे मैंने देखा तो ऊपर मुझे क्या दिखा, u और नीचे क्या दिखा, v दिखा ना। तो ज़रा गौर करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, u बाई v, इसका मतलब एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था, डी यू बाई वी है और ये डी एक्स है, यही ना। तो यहाँ पर क्या सीखे थे, v बाहर डी यू बाई डी एक्स माइनस यू बाहर डी वी बाई डी एक्स और बाई वी स्क्वायर, यही ना। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पर u और v के हिसाब से चलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v बाहर x माइनस वन बाहर और डी एक्स प्लस वन बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाहर डेरिवेटिव x माइनस वन बाई, देखिए बाई वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, v में कौन है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब जरा देखेंगे यहाँ पर हम लोग को यहाँ एडिशन रूल लगेगा,
और यहाँ भी क्या लगेगा, एडिशन रूल लगेगा, बाहर कोई रूल नहीं लगेगा, बाहर कोई रूल नहीं लगता है। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर, देखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू डी, रूल रख रहा है x बाई डी एक्स प्लस डी वन बाई डी एक्स फिर माइनस x प्लस वन इंटू रूल लगेगा जब तो ब्रैकेट अवश्य लगाएंगे 1 बाई डी एक्स और बाई क्या मिला x माइनस वन का होल स्क्वायर, यही ना। देखिए तो मुझे क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा डी एक्स बाई डी वैल्यू 1 इसका 0, फिर माइनस एक्स प्लस वन और इंटू 1 माइनस 0 मिल जाएगा उधर, और बाई क्या मिला एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई के एक्स इंटू वन, एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस माइनस वन और बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये देखो दोनों कट गया तो ऊपर क्या मिल गया बताओ, -2 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई ए एक्स प्लस बी, यही ना। अब जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, पर इसको देखिए, इसको सॉल्व तो किया नहीं जा सकता है, पूरा का पूरा ब्रेक है, न्यूमरेटर पे भी ब्रेक किया है, डिनोमिनेटर भी ब्रेक किया गया, प्लस माइनस में पूरा स्पष्ट दिख रहा है, इसको ज़्यादा इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखिए क्या करेंगे इसको। यदि ऐसा होता 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स होता, तो यहाँ पर एक टर्म है, इसको पहले ऐसे कर लेते, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तब ये कट जाता, बचता क्या x 3x प्लस 1 प्लस 1 बाई, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता। तो जब नीचे एक टर्म होगा तब हम लोग अलग अलग करेंगे, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, dx dy बाई डी एक्स। देखिए क्या मिल जाएगा, 3 बाहर dx बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स प्लस d1 बाई एक्स बाई डी एक्स। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, देखिए तो 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर एक टर्म था इसीलिए ऐसा कर पाए, प्लस या माइनस कुछ होता तो ये जो नियम लग रहा है अलग अलग करने का, ये मुमकिन नहीं था, और नामुमकिन चीज़ जल्दी किया नहीं जाता है, परेशानी बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे आपको, जब नीचे डिनोमिनेटर पे एक टर्म हो तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, अलग अलग कर लेना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन के बारे में सोचना है। फूट डालो, शासन करो, बस ना, आसान होता है रूल्ड करना। तो लेकिन यदि यहाँ पर बहुत सारा है तो भैया फूट डालने की कोशिश मत करो, कुटा जाओगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। लेकिन एक बात और, यदि फूट डालने का कोशिश है तो भैया ऐसे वाले को नहीं तोड़ेंगे आप ऐसे नहीं कि x बाई एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस x बाई एक्स लिख दिए प्लस x बाई 1 लिख दिए, यही ना, ठीक है। आप जिसके बारे में फोड़ना था उसी को फूट डालने चले गए, ऐसा नहीं होता है। डिनोमिनेटर में अधिक होना चाहिए, डिनोमिनेटर में एक होना चाहिए, तभी आप अलग अलग कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आप यहाँ तो अलग अलग कर नहीं सकते हैं, नहीं, तो ऐसी स्थिति हम लोग क्या करेंगे, जरा गौर से देखते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, जरा गौर करेंगे, देखेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, जहाँ पर पी क्यू आर कहाँ, ए बी सी, जितना भी टर्म है वो सारा क्या है, कांस्टेंट है, यही ना। अब देखिए पूरा का पूरा ये जो बकलोल u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, और जैसे u भी काम करेगा तो आप देखेंगे कि कौन सा रूल आ जाएगा, u बाई v, मतलब क्वेश्चन रूल। तो v बाहर डी यू बाई डी एक्स माइनस u बाहर डी वी बाई डी एक्स और बाई वेलोसिटी v स्क्वायर। नहीं, देखिए हम लोग क्या मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन टूल से तोड़ते हैं, तो मुझे क्या प्राप्त होएगा। देखिए इधर dy बाई
डी एक्स इक्वल टू भी बाहर चल जाओ, भी चुपचाप चला जाओ, डी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई डी एक्स माइनस क्या मिलेगा, कौन बाहर चला जाएगा, जो अभी अंदर था, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई डी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर, वेलोसिटी भी कौन है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है, मैं समझने के लिए, याद रखने के लिए बोला था कि वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। कोई भागता आदमी तो या कुछ भी भागता है तो उसका वेलोसिटी अवश्य होता है, तो भागा कौन था, भी नीचे वाला। देखेंगे अब इतना रूल लगाने के बाद मुझे फिर से देखें तो यहाँ पर फिर से कॉम्प्लिकेशन है, तो एडिशन रूल चलेगा, प्लस माइनस में यहाँ भी एडिशन रूल चलेगा। और जब रूल चलता है तो कवच लेके चलते हैं, ब्रैकेट लेके चलते हैं। देखिए मेरे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या मिला, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर क्या मिलेगा, डी पी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी क्यू एस बाई डी एक्स प्लस डी आर बाई डी एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और यहाँ क्या मिलेगा, डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, हाँ, और बाई भी स्क्वायर, भी क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यही ना। अब यहाँ पर जब मैंने इसको अलग अलग किया तो अंदर जब देखा मैंने तो बोला रे यहाँ पी एक्स स्क्वायर है, पी तो कांस्टेंट एक्स बोलता है, पी एक्स बोलता है, ना हम ना जाएंगे, तू कांस्टेंट है, तू जा बाहर। इसको भेजने वाला था, एक्स भेजने वाला था, ये भेजने वाला नहीं है। याद रखेंगे, बोलेंगे सर यार हर जगह कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, आप तो यहाँ क्यों नहीं किए, क्योंकि वहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। घर पे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, उसका रिस्पेक्ट में चल रहा था, बोला पी को तुम बाहर जाओ, बेचारा चला गया। ये क्यों एक्स को इसका देख रेख करने वाला था, उसको डांटा, बाहर गया। ये आर कांस्टेंट है लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है, हॉस्टल में रहता है, इसे तो अपने ही बर्बाद होगा, यहीं पे अंदर ही रह के बर्बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस पर यहाँ पर एक्स है, समझाने वाला है, जाओ इसको काम छोड़ो, बाहर जाओ तुम। यहाँ डी बी बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहीं हॉस्टल में बर्बाद होगा। ये जब कोई वेरिएबल ना रहे एक्स रूप में तो कांस्टेंट को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। इज इट क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा हम लोग को। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ज्यों का त्यों है। और देखिए पी बाहर हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस क्यू बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस जीरो माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए बाहर डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस जीरो हो जाएगा, और बाई नीचे मेरा क्या मिल जाएगा, बोलिए, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखिए तो क्या मिलेगा, देखिए सॉल्व करेंगे पूरा तो क्या मिलेगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फॉर्मूला लगाया जाए, एक्स पावर एन लगेगा, पी टू इंटू एक्स पावर टू माइनस वन लगेगा, प्लस क्यू इंटू वन लगेगा, तो जीरो खत्म हो चुका है, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए बाहर होगा इंटू वन प्लस जीरो हो जाएगा बाई। अब देखिए ए एक्स प्लस बी, किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं तोड़े, तोड़ के क्या फायदा होगा, कुछ फायदा होगा? तो गणित में फायदे के लिए काम होता है, क्योंकि ये टर्म अभी तोड़ेंगे तो और लंबा हो जाएगा ना। तो आंसर में सिंपल फॉर्म होना चाहिए, और इन लोग के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको जियो का त्यों छोड़ रखा है। तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल इंटू टू पी एक्स मिलेगा प्लस क्यू प्लस माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए बाई क्या मिला, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी। इज इट क्लियर? और ये हम लोग का हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके आगे का कुछ क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस की बात हम नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग का चेन रूल से बनेगा। नाम ही लग रहा है चेन, जंजीर, है ना। तो चेन रूल एक्चुअली जो है वो 12th में है। 12th के सारे क्वेश्चंस लगभग चेन रूल से बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन चेन रूल से बनेंगे, फंडामेंटल के साथ चेन रूल से बनेंगे। हम लोग 11th में फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो इसको हमको 12th में पढ़ना है। लेकिन जब कुछ क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ पर भी चेन रूल पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट चेन रूल ही बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चेन रूल जो है इसको हम लोग एक लेक्चर और बात कर लेंगे, उस पर हम लोग चेन रूल्स को समझाएंगे और चेन रूल से संबंधित ही प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो अभी हम प्रश्न को रख देते हैं, लेकिन याद कीजिए मैंने आप लोग से वादा किया था कि जिस दिन डेरिवेटिव खत्म होगा उस दिन आपको लॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल बता देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कि एक कमेंट आया था, एक बोला गया था क्वेश्चन पे कि सर आपने एल हॉस्पिटल रूल नहीं बताया, ठीक है। तो हमने आपको उसी वक्त बता दिया था कि जो एल हॉस्पिटल रूल जो होता है, ये साथ में ये जो जंजीर लगा होता है हम लोग के साथ, वायर बड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। देखिए एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल, इसको हम लोग कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। लॉपिटल रूल भी पढ़ते हैं या तो फिर एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि लॉपिटल रूल हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एल के बाद तुरंत एच जो है वो कैपिटल स्टार्ट हो जाता है, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल कहना जायज़ है। लेकिन लॉपिटल रूल लोग कह देता है, अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर हैफेन भी कभी कभी लगाता है। कोई कोई बोल जो लॉपिटल रूल भी लिखता है, डरना नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल और लॉपिटल रूल ये दोनों क्या होता है, ठीक ना। ये ऐसा बंधा होता है जैसे कोई हम लोग को नचा रहा है, बंदर जैसे वाला, ठीक है। इधर से फंस जाता है उधर, उधर से फंस जाता है कभी इधर, ठीक है। और इसको खोल देंगे तुम लोग फंस जाता है, बोलता आवाज़ें सही नहीं आ रहा है, बड़ा दुविधा है भाई। देखो इधर, तो लॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल। हॉस्पिटल जैसा नाम लग रहा है, इसका मतलब किसी को भर्ती कराना पड़ेगा नहीं। तो देखिए क्या है, हमने कहा था जो ये जो नियम है वो किस पे लागू होता है, ये लिमिट के लिए बना हुआ है। किसके लिए? लिमिट के लिए, लिमिट के लिए, है ना। और लिमिट किसके लिए? जब फॉर्म हो 0/0 या तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। क्या हो? 0/0 या तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। क्या होगा? 0/0 या तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। कैसा होगा? 0/0 या तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये दोनों का रूप रहेगा कोई क्वेश्चन में, लिमिट में, तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं वो आपको बतलाते हैं, क्योंकि जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो होता है उसको 0/0 फॉर्म में लाया जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल जो होता है लिमिट में वैसे प्रश्नों पे लगाया जाता है जहां 0/0 आए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। ये बात समझ में आ रहा होगा उसको, जो लिमिट वाला वीडियो देखें, नहीं तो वैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, वैसे बंदर कोई नाच रहा है, कुछ समझ में आएगा नहीं। बड़ा चला है एल हॉस्पिटल रूल समझने, पढ़वे नहीं पीछे करा है। और देखते हैं जो पढ़ा है उसके लिए समझिए। मान लेते हैं कोई मैं क्वेश्चन लिया मैंने, लिमिट x टेंस टू 2x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई x माइनस 2, या तो 4 यहाँ करा जाए, 4 यहाँ करा जाए। सोचिए यहां पर डायरेक्ट जब पुट करेंगे, पुट करके देखिए, पुट कीजिए x इक्वल टू 2, हाँ तो क्या होगा? देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस 2, तो क्या मिला? 0/0 मिला, है ना। 0/0 होता है अनडिफाइंड फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट होता है, होता ही नहीं होता है। अब जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, तो इस पे 0/0 है इन्फिनिटी, इसको लोग क्या लगाएंगे? इसलिए इस पे क्या लगे बाबू? इसलिए इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। कोई लॉपिटल पढ़ता है, हॉस्पिटल जो पढ़ना पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो कैसे लगेगा ये? देखिए एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि यदि 0/0 फॉर्म आता है तो न्यूमिनेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर को अलग
अलग डिफ्रेंशिएट करें जब तक कि 0/0 रूप हट नहीं जाता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन नाम का डेरिवेटिव नाम का हॉस्पिटल में भर्ती कराते रहिए। मतलब 0/0 कहने का मतलब 0/0 डेड बाई डेड मर गया, जब तक कि उसमें कुछ जान नहीं आ जाए, जब तक उसमें कुछ जान नहीं आ जाए। तो आदमी हॉस्पिटल भर्ती कब तक करते हैं, कभी हॉस्पिटल, जब तक उसमें परफेक्टली वो स्वस्थ नहीं हो जाता। इसी प्रकार चलिए हम लोग देखते हैं 0/0 मिला तो क्या कहता है, बाई लॉफिटल रूल, हॉस्पिटल रूल नहीं, देखिए क्या बोला है, लिमिट ई बकलोल जो है, ये जो है वो 0/0 दिया, डेड बाई डेड हो गया वो, इसका मतलब इसको कहाँ भर्ती करेंगे, लॉफिटल रूल में। क्या कहता है ये, इसका रूल क्या है, अलग से मुझे डिफ्रेंशिएट कर, ऊपर वाले को नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर। तो देखो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट x² - 4 बाई dx, किसके रिस्पेक्ट, इसको अलग से कीजिए, x - 2 बाई dx, देखिए मिल रहा है। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 2, समझ आ रहा है ना, क्या है, एल हॉस्पिटल रूल है, जब 0/0 मिलता है तो न्यूमरेटर को हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक कि हम लोग को 0/0 हट नहीं जाता है, मतलब जान नहीं आ जाए बॉडी पे। देखिए डी अलग से डिफ्रेंशिएट किए, dx² मिलेगा माइनस d4/dx मिलेगा बाई, देखिए तो dx/dx मिलेगा माइनस d2/dx मिलेगा ना। अब देखिए मुझे क्या मिलेगा, लिमिट, यहाँ एक फॉर्मूला चढ़ जाएगा 2 और 2 × x⁻2 - 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 0/1 - 0। अब बताइए लिमिट x टेंस टू 2 और 2x - 0/1, तो मेरा क्या मिल गया बोलो तो। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। देखिए तो क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू 2 2x/1 मिलेगा। अब इसमें अप्लाई करके देखो, नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो क्या मिला बोलो तो 2 × 2/1 क्या मिला 4, आंसर मिला। तो जब तक कि आप जो है इसको, जब तक डिफ्रेंशिएशन आप नहीं जानिएगा, डेरिवेटिव नहीं जानिएगा, तो कैसे संभव है कि आप इसको एल हॉस्पिटल रूल बना लेंगे। और कुछ बकलोल लोग हमको कमेंट कर रहे थे, सर आपने टॉपिक को जंप मारा है, आपने लॉफिटल रूल नहीं बतलाया है। अरे बकलोल, तो आपको ये बात समझना चाहिए ना, हमने इस वीडियो में भी कहा था जब लिमिट पढ़ा रहे थे कि एल हॉस्पिटल आपको बतला दिया जाएगा, फिर भी आप कमेंट करते हो, ठीक है। तो देखेंगे, तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसका कन्फर्मेशन देख लेते हैं, कि जो हम लोग का आंसर आया है वो सही नहीं आया है कि नहीं आया है, क्योंकि इस पर यदि कहीं कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो कहीं उल्टा पलटा तो नहीं आता है। चलिए देखते हैं, जरा गौर करेंगे। एक लिमिट में फॉर्मूला था x टेंस टू a, x⁴ a - a⁴n बाई x - a का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, याद है, n-1। तो चलिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जरा बताएंगे, लिमिट x टेंस टू 2 x² - 2 का स्क्वायर बाई x - 2। इसको मैंने फर्स्ट बता, इसकी मैं बता चुका हूँ, इसको x तीनों मिल गया, 2 मिल गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, n क्या है 2 × a कितना है 2 का पावर 2 - 1, तो 2 × 2⁴ तो क्या मिल गया 4, आंसर हो गया ये, बस आया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा 4 मिला है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से कहने का मतलब है, चाहे आप फॉर्मूला के थ्रू जाइए, चाहे एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू जाइए, आपको आंसर वही मिलेगा। ऐसा यदि इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद अभी भी 0/0 देता तो फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब तक करते रहते हैं जब तक वो 0/0 फॉर्म हटता नहीं है। सॉल्व लिमिट पढ़े थे, सॉल्व कब तक करते थे, जब 0/0 हटता नहीं था। इसका मतलब है जब किसी आदमी को हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हैं और जीने लायक है तो क्या करते हैं, आधा जिएगा तब ले आएंगे, नहीं ना, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। किसी आदमी पैर को ले आधा प्लास्टर करके छोड़ दे, नहीं ना भैया पूरा प्लास्टर कर, तब उसको घर ले आएंगे। तो इसी के जब तक 0/0 नहीं हटेगा तब तक हम लोग हॉस्पिटल भर्ती करते रहेंगे, डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर एक दिन और आपको अलग से चेन रूल बता देंगे, क्योंकि चेन रूल 12th में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। आई होप दैट कि आपको समझ आएगा। एल हॉस्पिटल रूल नेक्स्ट क्लास पे हम लोग चेन रूल सीखेंगे। थैंक्स।